हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस सीखने की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर अग्रवाल। आज हम हमारे क्लास टेम्पलेट्स पार्ट 4 लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्लास टेम्पलेट्स का यूज़ करके हमारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्लास टेम्पलेट्स क्या होती हैं, उनका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इसका एक प्रैक्टिस प्रोग्राम करते हैं क्लास टेम्पलेट का, जिसमें हम देखेंगे कि हम क्लास टेम्पलेट का यूज़ करके स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैक होता क्या है। ठीक है, तो स्टैक नॉर्मली समझने की इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, स्टैक को समझने के हम देखते हैं कि नॉर्मली कि अगर हमें एक चीज़ बोली जाए कि जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ से हमें किसी पार्टी में हमें डिनर के लिए या लंच के लिए प्लेट्स उठानी है, तो वो प्लेट्स हमारे पास किस फॉर्म में होती हैं? वो हमारे पास एक स्टैक की फॉर्म में होती हैं। यानी कि हमें अगर उसमें से वहाँ से कोई प्लेट लेनी है तो हम वहाँ से सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाते हैं? ऊपर वाली प्लेट। ठीक है, सेम अगर उन्हीं प्लेट्स के ऊपर मुझे कुछ प्लेट्स इंसर्ट करनी है, रखनी है, तो हम सबसे पहले उन प्लेट्स को कहाँ रखते हैं? उनके ऊपर। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है स्टैक का। इसी टाइप से अगर मुझे स्टैक्स को हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है, तो स्टैक में भी हमारे पास जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं लीफो, LIFO। इट मीन्स कि अगर स्टैक के अंदर मुझे कोई भी वैल्यू इनपुट देनी है, तो वो सबसे पहले कहाँ पर इंसर्ट होगी? स्टैक में सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे टॉप पर। उसी प्रकार से अगर स्टैक से मुझे किसी भी वैल्यू को डिलीट करना है, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू डिलीट होगी? जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई है। यानी कि हमारा प्रिंसिपल कौन सा हुआ? लीफो प्रिंसिपल, दैट मीन्स इज लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो हम क्लास टेम्पलेट का यूज़ करके एक हम यही प्रोग्राम बना रहे हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक। ठीक है, तो दोस्तों स्टैक के अंदर हमारे पास जो दो ऑपरेशन होते हैं, डिलीट एंड इंसर्ट। तो अगर मुझे इसमें कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो उस ऑपरेशन को हम टेक्निकली बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और स्टैक से अगर किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसे बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। तो आइए दोस्तों, तो हम इसका एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग क्लास टेम्पलेट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। हमने सबसे पहले हेडर फाइल ऐड की है यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। टेम्पलेट के लिए देखिए, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कीवर्ड टेम्पलेट, उसके बाद क्लास, क्लास के बाद नेम ऑफ द कंटेनर। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं। क्लास का नाम हमने दिया है स्टैक। ठीक, इस स्टैक में हम सबसे पहले देखिए, स्टैक को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर यूजिंग एरे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एरे का टाइप क्या लिया? हमने कोई हमें प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं लेके हमने क्या लिया? कंटेनर, जिसका नाम हमने ऊपर क्या डिक्लेयर किया यहाँ पर? टाइप। ठीक, तो हम लिया टाइप, नेम ऑफ एरे ले लिया हमने ए, और साइज हमने एरे का ले लिया 5। क्लियर? उसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं टॉप। ठीक, अब हम इस टॉप वेरिएबल का जो रिटर्न जो डाटा टाइप है वो हम क्या लेंगे? इंट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि हम अगर क्लास टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं और हमने एक कंटेनर बनाया है, तो हमने जो एक टॉप वेरिएबल लिया है उसका डाटा टाइप हमने इंटीजर क्यों लिया? ठीक है, तो देखिए इसको हम समझते हैं कैसे। टॉप हमारा वो वेरिएबल होगा जो हमारे पास हमारे एरे की टॉप इंडेक्स वैल्यू को अपने पास स्टोर करके रखेगा। ठीक है, और हमें ये तो पता है कि जब भी हम कोई एरे बनाते हैं या एरे को यूज़ करते हैं, तो एरे की जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो हमेशा इंटीजर में होती है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स वैल्यू जो स्टार्ट होती है एरे की, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ प्रीफिक्स है कि एरे की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो हमेशा इंटीजर होगी। तो टॉप वेरिएबल हमने जो क्रिएट किया है वो किस लिए किया है? जो हमेशा हमारे स्टैक में जो भी टॉप वैल्यू होगी उसका इंडेक्स अपने पास स्टोर रखेगी। तो इसलिए हमने टॉप को क्या लिया? इंटीजर। देखिए दोस्तों, अगर मैं हमारे स्टैक में कोई फ्लोटिंग टाइप वैल्यू स्टोर करवाता या फिर कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करवाता, तो अदर यदि मैं टॉप भी टाइप का ही लेता, तो टॉप का भी टाइप क्या हो जाता? फ्लोट या स्ट्रिंग। तो उस केस में हमारा टॉप वेरिएबल होगा वो एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि टॉप के अंदर हमें इंडेक्स स्टोर करना है और इंडेक्स कभी भी स्ट्रिंग या फ्लोट टाइप में नहीं हो सकता। इसलिए टॉप को हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंटली पहले से ही इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, क्योंकि टॉप ने अपने पास एरे की इंडेक्स वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पर एक
पब्लिक कीवर्ड लेते हैं। देन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं क्लास का स्टैक, और कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, टॉप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट -1 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, टॉप की वैल्यू हमने सबसे पहले -1 क्यों की है? देखिए जैसे ही हम इस क्लास टैग का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो टॉप की वैल्यू -1 सेट हो जाएगी, यानी कि टॉप की वैल्यू -1 सेट हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारे स्टैक में उस टाइम पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम जब उस पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना तो स्टैक के अंदर हमने कोई वैल्यू पुश की होगी ना ही डिलीट की होगी, तो स्टैक की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टॉप वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1। देखिए दोस्तों, हमने इसको 0 भी नहीं रखा, 0 रखेंगे तो इट मीन्स स्टैक में एक वैल्यू है, इसलिए हमने स्टैक को एम्प्टी दिखाने के लिए कि हमने जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम हमारा स्टैक इज एम्प्टी, तो हमने टॉप को क्या दे दिया, टॉप इज इक्वल टू -1। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम इसमें हमारा अगला फंक्शन बनाते हैं पुश। पुश फंक्शन का काम क्या होगा, जो स्टैक में कोई भी नई वैल्यू को इंसर्ट करेगा, ठीक है, तो इसलिए टेक्निकल वर्ड इसका पुश है, तो हम इस फंक्शन का नेम भी पुश ही दे रहे हैं, अदरवाइज आप इसका नेम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, इसमें एक पैरामीटर पास के, देखिए यदि हमने कोई भी वैल्यू उसमें पुश करवानी होगी तो उस वैल्यू को हमें पास भी करना होगा, तो जब हम वो वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू किस में आएगी, वेयर में। हम इसके यहाँ पे कोई टाइप नहीं दे रहे हैं, हमने टाइप क्या दिया यहाँ पर, कंटेनर है, ठीक है, यानी कि जिस टाइप की वो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली हमारी टेम्पलेट क्लास उसमें उसे अपने आप कन्वर्ट कर लेगी। सो सबसे पहले हम क्या करें, उस वैल्यू को हमें एरे में स्टोर करवाना है, और एरे में हमें उस इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर करवाना है टॉप पर। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखा, हमारा एरे का नेम क्या है, ए, हम यहाँ लिख रहे हैं प्लस टॉप, इसकी देखिए अभी समझते हैं, इक्वल टू वेयर। देखो दोस्तों, अब इस लाइन का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, पुश ऑपरेशन, ठीक है। तो जैसे ही हम नीचे से जब पुश ऑपरेशन कॉल करेंगे तो वहाँ से हम कोई वैल्यू पास करेंगे, वो वैल्यू किस में आ जाएगी, वेरिएबल में, डाटा टाइप अपने आप उसका कन्वर्ट हो जाएगा जिस भी डाटा टाइप में। अब वो वैल्यू जब फर्स्ट वैल्यू हमने एज्यूम करी, ये फर्स्ट टाइम फंक्शन पुश कॉल हुआ है, तो होगा क्या, टॉप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, -1। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारी जो ये वैल्यू है जो हमने पास की है वो हमारे स्टैक में कहाँ पर स्टोर हो। देखिए सबसे पहले ये जो हमने टॉप लिखा है ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इट मीन्स फर्स्ट इसमें क्या होगा कि जो इसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी कि हमारी टॉप जो -1 थी, -1 इज इंक्रीज बाय 1, तो -1 की अब यहाँ पे टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी कि पहली वैल्यू a ऑफ 0 में स्टोर हो जाएगी। क्लियर? उसी टाइप से जब पहली वैल्यू a ऑफ 0 में स्टोर हो गई तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 0। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मैं पुश कॉल करूँगा, ठीक है, फिर से क्या होगा, यहाँ पर टॉप में 1 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि अब टॉप क्या हो जाएगा, 1, तो सेकंड वैल्यू कहाँ जाएगी, a ऑफ 1 में, तो सेकंड वैल्यू कहाँ पे पुश हो गई, a ऑफ 1। तो इसी टाइप से हम जितनी वैल्यू पास करेंगे एवरी टाइम, पहले क्या होगा, टॉप की जो करंट वैल्यू होगी उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा और उस टॉप के अंदर नई वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पुश कैसे हो रहा है, लास्ट इन, ठीक है, यानी कि जो हमारी टॉप वैल्यू थी उसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम दूसरा ऑपरेशन बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास पॉप का मतलब होता है वैल्यूज़ को डिलीट करना। तो हमारा जो स्टैक है, स्टैक के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, ठीक है, लीफो प्रिंसिपल। तो यानी कि जो वैल्यू सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई है वो सबसे पहले आउट होगी। तो दोस्तों ये हमें पता लग गया कि जो भी सबसे लास्ट में वैल्यू इंसर्ट हुई है उसका एड्रेस किसके पास होगा, टॉप के पास, ठीक है। तो देखिए हम जो पॉप फंक्शन बना रहे हैं तो हमने इसका रिटर्न टाइप क्या लिया, टाइप की जो वैल्यू अब हमने डिलीट करनी है उसको हम यहाँ से रिटर्न भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसका रिटर्न टाइप ले लिया, यानी कि जिस टाइप की वैल्यू है वो उसी टाइप की वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, सिंपल रिटर्न नेम ऑफ क्या लिया था हमने, ए एंड एरे के अंदर इंडेक्स वैल्यू, और हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करना है, जो सबसे टॉप पर है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ कर रहा हूँ ना कि प्री डिक्रीमेंट। अब देखिए सपोज हमने यहाँ पर 3 वैल्यू इंसर्ट की थी पुश ऑपरेशन, फर्स्ट हमने कंटिन्यूसली 3 टाइम्स पुश ऑपरेशन को कॉल किया, तो यानी कि 3 वैल्यू इंसर्ट हुई, तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, पहली वैल्यू गई, वैल्यू टॉप की हो गई 0, सेकंड वैल्यू गई, वैल्यू होगी टॉप की 1, थर्ड वैल्यू गई, टॉप की वैल्यू 2, यानी कि अगर हमारे स्टैक में 3 वैल्यूज हैं, टॉप की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट टाइम पॉप को कॉल करेंगे तो कौन सी वैल्यू सबसे पहले डिलीट होगी, पॉप होगी, यानी कि जो इंडेक्स 2 पर है सबसे टॉप पर, ठीक है। तो देखिए ये क्या करेगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे पॉप को, तो रिटर्न क्या होगा, सबसे पहले ए टॉप माइनस माइनस, तो माइनस माइनस इज ए पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट असाइन द वैल्यू देन डिक्रीज। तो पहले ए ऑफ टॉप, यहाँ पे क्या बना, ए ऑफ 2 माइनस माइनस, तो सबसे पहले
जो ए ऑफ टू की जो वैल्यू है वो यहाँ से क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जो सबसे टॉप पर है, और उसके बाद टॉप की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट, यानी कि टॉप की वैल्यू डिक्रीज होकर क्या रह जाएगी 1, और जो टॉप में जो वैल्यू थी सबसे टॉप में एरे में वो यहाँ से रिटर्न होकर हमारे पास वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी जहाँ भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस टाइप से पॉप फंक्शन हमारे पास काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास को हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से। अब हम बनाते हैं मेन फंक्शन। तो अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन में सबसे पहले लिखते हैं इंट मेन। अब देखिए हमारी जो क्लास बनी है वो किस टाइप की बनी है, क्लास टेम्पलेट टाइप की, यानी कि अब हम स्टैक में किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था जब भी हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले एंगुलर ब्रेसिस में और आफ्टर द नेम ऑफ द क्लास हम वो वेरिएबल लिखते हैं जिस टाइप की वैल्यू हम उस क्लास टेम्पलेट में पास करवाना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा, स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, और मैं कह रहा हूँ कि S1 के थ्रू हमने उस क्लास टेम्पलेट में किस टाइप की वैल्यू पास करनी है, इंटीजर टाइप की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुश फंक्शन कॉल करते हैं, यहाँ से हम कुछ वैल्यू स्टोर करवाते हैं। हमने यहाँ पे सर्च, हमने एरे का साइज 5 लिया था, तो हम अभी इसमें 3 टाइम्स पुश ऑपरेशन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, S1 डॉट पुश 10, S1 डॉट पुश 20, S1 डॉट पुश 30, राइट। उसके बाद आफ्टर पुश करने के बाद हम इसमें इसी एरे को जो हमने स्टैक में जो वैल्यूज डाली इनको प्रिंट करवा लेते हैं, पॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे फर्स्ट टाइम पॉप कॉल कर रहे हैं, फर्स्ट पॉप वैल्यू इज इक्वल टू S1 डॉट पॉप, यानी कि हमने पॉप यहाँ से कॉल कर लिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हम लगा लेते हैं एंटर, राइट। इसी टाइप से हम 3 टाइम्स पॉप कॉल कर लेते हैं। ये हो गई हमारे पास सेकेंड पॉप, और ये हो गया हमारे पास थर्ड पॉप, राइट। चलिए अब ये भले इतना देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। रिटर्न 0, प्रोग्राम हमारा सेव है, कंपाइल एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। क्या इसमें कोई एरर है, यस यस, यहाँ पे हमने रिटर्न की स्पेलिंग मिस्टेक की है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, नाउ देयर इज नो एरर। अब देखो दोस्तों, हमने जब यहाँ से स्टैक में वैल्यू पुश की थी, सबसे पहले कौन सी वैल्यू गई थी 10, यानी कि इंडेक्स 0 पर 10, इंडेक्स 1 पर 20, इंडेक्स 2 पर 30। बट जब हमने इसको पॉप किया तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू पॉप हुई 30, यानी कि जो सबसे लास्ट में इन हुई थी सबसे पहले वो आउट हुई, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट में इन हुई थी, जिन सबसे पहले जो गई थी वो सबसे लास्ट में डिलीट हुई है। तो ये हमने फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है स्टैक पर, इंटीजर वैल्यू हमने स्टैक में स्टोर करवाई है, पुश करवाई है, और फिर हमने उन्हें पॉप किया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 3 वैल्यू हमने इंसर्ट की थी, पुश की थी, और 3 टाइम ही हमने पॉप कर लिया। तो अब हमारे स्टैक की जो टॉप वैल्यू है वो टॉप हमारा कहाँ पहुँच चुका है, -1 पर। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, हमने पहले इंटीजर टाइप की थी, अब हम हमारे स्टैक में फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करवाते हैं। हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया स्टैक S2, जिसके अंदर हमने बता दिया कि हम किस टाइप की वैल्यू पास करेंगे, फ्लोट टाइप की, ठीक है। अब हम कर रहे हैं S2 डॉट पुश, यहाँ से हम वैल्यू पास कर रहे हैं, पहले हमने वैल्यू ली लाइक 5.6 हैफ, ठीक है। हमने इसके साथ फ्लोट मेंशन कर दिया है, S2 डॉट पुश, देन हमने दिया 10.9 हैफ, एंड देन हमने किया S2 डॉट पुश 20.7 हैफ, कुछ भी जरूरत नहीं, क्लियर। सेम इसी टाइप से हम अब 3 टाइम्स इसको पॉप कर लेते हैं और साथ में हम इसे प्रिंट भी करवाते हैं। सी आउट फर्स्ट फ्लोट पॉप, अब इसके बाद फ्लोट अलग से प्रिंट करवा लेते हैं, हमें ध्यान रहे। S2 डॉट पॉप देन एंडल, राइट। अब हम इसे कॉपी करते हैं एंड पेस्ट, इसको हम कर देते हैं सेकंड पॉप एंड थर्ड फ्लोट पॉप वैल्यू, ठीक है।
अब हम इसे रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यस आउटपुट आ गई है, इट मीन देयर इज़ नो एनी एरर। तो हम इसका देखते हैं, हमारे पास आउटपुट देखिए। अब हमने पहले यहाँ तो चेक हो गया था इतना। अब देखिए हमने 3 फ्लोटिंग टाइप वैल्यू पास की थी, फर्स्ट 5.6, देन 10.9, देन 20.7। तो सबसे पहले पॉप कौन सी हुई, 20.7, यानी सबसे लास्ट में जो इंसर्ट हुई थी वो सबसे पहले पॉप हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्लास टेम्पलेट का यूज़ करके हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया है कि हम किस टाइप से स्टैक को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया है, फर्स्ट जल्दी से हम इसका देख लेते हैं प्रोग्राम को। हमने पहले अपनी क्लास लाइब्रेरीज यहाँ पे यूज़ की हैं। ठीक है, एक टेम्पलेट बनाया है, टेम्पलेट के अंदर हमने क्लास टेम्पलेट में एक कंटेनर क्लास बनाई, कंटेनर बनाया है। देन स्टैक के अंदर एक एरे डिक्लेयर किया, एक टॉप वेरिएबल लिया है जो इंटीजर टाइप का है, जिसके अंदर इंडेक्स वैल्यू स्टोर होगी। स्टैक हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कॉल कब होगा, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, पुश ऑपरेशन में हमने जो भी वैल्यू आएगी टॉप में पहले इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद वो वैल्यू वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। पॉप के अंदर हमने क्या किया, पहले वैल्यू को यहाँ से रिटर्न किया है, फिर उसमें प्री डिक्रीमेंट करके टॉप की वैल्यू को डिक्रीज़ किया है। ठीक है, तो पहले हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवाई, पुश करवाई, देन उसको पॉप कर लिया, फिर हमने फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करवाई है, फिर हमने उनको पॉप कर लिया। तो इस टाइप से हमने यूजिंग क्लास टेम्पलेट स्टैक को इम्प्लीमेंट किया। उस स्टैक में हमने एक ही स्टैक में, एक ही क्लास टेम्पलेट में डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ को स्टोर करवाया है और उन्हें यूज़ किया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब आप इसी टाइप के और प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको डाउट्स क्लियर होंगे। यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे नीचे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और यदि आप इसके अलावा कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू।